नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ। जब भी मैं किताबें पढ़ता हूँ तो ज़्यादातर किताबें मेरी प्रोडक्टिविटी के बारे में होती हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ और आप भी इसका विश्वास करेंगे कि हम जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपनी ऊर्जा का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सके तो। पर हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, या हम जो रूटीन बनाते हैं उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेनी डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी लाइफ में हैं। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। हम जो भी अपना गोल बना रहे हैं उस गोल के प्रति कंसिस्टेंट कैसे रहें, कैसे हम एक काम को हर दिन लगातार करते रहें, कैसे हम ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। पर फिलहाल आज मैं बात करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एडिक्शन, यानी कि जब आप फ्री होते हो, जब भी आपको लगता है, आपके अंदर एक तलब होती है कि मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूँ, फेसबुक पे क्या आया है, व्हाट्सएप पे क्या आया है, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे। तो जितने भी आपके ये सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा वक्त खाती हैं। मैं इन बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से कैसे निकल पाया या कैसे हैंडल कर रहा हूँ। निकलना तो मुश्किल है, हैंडल कैसे कर रहा हूँ इन चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कोटेशन बहुत अच्छी है जो यूट्यूब का शायद कोटेशन है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। यानी कि जितने भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, आप उसके लिए पे नहीं करते कुछ भी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो। आप उसके लिए कोई भी पैसा नहीं पे करते। और जब भी हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए पे नहीं करते हैं ना, तो हमें वो चीज़, वो काम करना आसान लगता है, क्योंकि हमें लगता है यार कुछ पैसे कहाँ थोड़ी ना जा रहे हैं। पर उसके आगे एक बात है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ नहीं बेचा जा रहा है तो आपको ही बेचा जा रहा है। आप अगर किसी के लिए पे नहीं कर रहे हो तो आपके आईवॉल्स जो हैं, यानी कि जो आप स्क्रीन को लगातार देखते हो, उसको बेचा जा रहा है। आपका वॉच आवर बेचा जा रहा है। यूट्यूब व्यूअर्स को पैसा कहाँ से देता है? जितनी ज़्यादा आप यूट्यूब के ऐप पे रहोगे, जितनी ज़्यादा आप एड्स देखोगे, जितनी ज़्यादा आप एड्स को वॉच करोगे, पैसे वहीं से आएंगे। सेम फेसबुक से है। क्योंकि आप लगातार फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, सारे के सारे पैसे एड्स से आते हैं। एड्स में क्या बेचा जाता है? आपका अटेंशन स्पैन। आप जो देखते हो लगातार, जो आप अटेंशन देते हो सोशल मीडिया को, वो बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़ाया हो रहा है, जो समय इतना कीमती है जो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। और आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई जा रही है। ये कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। कैपिटलिज्म जब अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बट इन्हीं चीज़ों से पूरा का पूरा जो जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है वो काम करता है। आपको हर समय नए नए ऑफर दिखाए जाते हैं। आप जिस भी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हमेशा ट्रैक कर रहा होता है। आप किस तरह की वीडियो देखते हो, तुरंत उसको देख के, यानी कि उसको एनालाइज करके आपको उसी तरह के वीडियो रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आप उस लूप में फंसे रहो। हमारा एक मेंटल फीडबैक लूप होता है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसी के बारे में ज़्यादा और सोचना चाहते हैं, उसी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और जितना जानते हैं उसके बाद उतना और जानना चाहते हैं। और ये एक मेंटल फीडबैक लूप हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान की आंखों पर अपना एक चश्मा होता है, और इंसान जिस सिचुएशन में होता है उसी सिचुएशन में सबको दिख रहा होता है। अगर कोई इंसान, यानी कि कोई यंग एज में अगर प्यार में है तो उसको सब कुछ प्यारी दिखेगी। और कोई इंसान अगर लाइक प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की, गवर्नमेंट जॉब की, तो उसको पूरी दुनिया उसी के अराउंड दिख रही होती है। कोई इंसान अगर बिजनेस कर रहा है उसको पूरी दुनिया उसी के अराउंड दिख रही है। कोई यूट्यूबर है उसको पूरी दुनिया उसके अराउंड दिख रही है। हर इंसान का अपना अपना एक फील्ड है। और इसी तरीके से अगर कोई इंसान को म्यूजिक सुनना, गाने सुनना, वीडियो देखना अच्छा लगता है यूट्यूब पे, तो उसको लगातार उसी दुनिया में वो उसके मेंटल फीडबैक में चल रहा है। और इसमें आपका साथ देता है यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि वो चाहता है कि आप लंबे समय तक उस चीज़ को यूज करो, देखो।
अब होता क्या है, 2-3 नुकसान है आपका सबसे ज़्यादा। पहला ये कि आप सबके आईवॉल्स को बेचा जा रहा है, यानी कि आप सेल हो रहे हो, आपको बेचा जा रहा है एक्चुअली पूरी मार्केट को। दूसरी चीज़, आपका टाइम जा रहा है जो कभी लौट के नहीं आएगा। पर टाइम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है दुनिया में, मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं सबसे महंगी चीज़ है पैसा, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा महंगी चीज़ टाइम, टाइम भी नहीं है। उससे ज़्यादा महंगी चीज़ है आपका अटेंशन, आपका फोकस। देखो दोस्त, आप ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर फुल्ली फोकस्ड होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कुछ भी कर रहे हो, आपको फोकस होना पड़ेगा। आप किसी भी वर्क प्रोफाइल में हो, आपको उस पर फोकस होना पड़ेगा। पर जब सोशल मीडिया आता है, और ख़ास करके मैं वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करूंगा, जब आपके सामने यूट्यूब आता है तो यूट्यूब पे आपको पता नहीं होता कि ये जो स्पीकर है वो किस टाइम में क्या बोलेगा। आपको हर सेकंड ये लग रहा होता है कि अब कोई अच्छी बात बोलेगा, और आपको उसने कोई अच्छी बात बोल दी और आपको अच्छा लगा, तो आपको लगा कि यार फिर अगली कोई अच्छी बात बोलेगा, फिर अगली कोई अच्छी बात बोलेगा, और ऐसे करते करते आप 10-15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे निकाल देते हो फिर सोशल मीडिया पे। इसी तरीके से फेसबुक पे हमारा माइंड कैसे काम कर रहा होता है कि अबे हमें कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, अब कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, ओ वाह ये अच्छी चीज़ है। और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपके दिमाग को डोपामाइन मिलता जा रहा है, और जितना ज़्यादा मिलता जा रहा है आप उतना स्क्रॉल करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। तीसरी चीज़ होती है कि हमें आ, ऐसा रिसर्च से पाया गया है कि जो लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कंपेरिजन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी दुनिया ऐसी है, उसकी दुनिया कितनी खूबसूरत है। और फिर वो जो खूबसूरत इंसान जो अपनी दुनिया को दिखा रहा है, मान के चलो कोई पिकनिक पे गया है, कोई हनीमून पे गया है, कोई कहीं भी गया है, कोई टूर पे गया है, वो अपनी सारी की सारी इमेजेस को अपलोड करते हैं फेसबुक पे। फिर आप अगर दूसरे जोन में हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, अच्छा काम कर, अच्छा वाला काम कर रहे थे, तो आपके दिमाग में आता है ओ माय गॉड, ये लाइफ कितनी अच्छी है यार, ये कितना लाइफ को एंजॉय करता है, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ झंड है। ऐसा सोचते हो आप। तो ये क्या होता है, ये आपको ज़्यादा स्ट्रेस देता है सोशल मीडिया। तो बहुत सारी रीजन्स हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपको यूट्यूब प्रॉब्लम दे रही है, और जितनी भी चीज़ें हैं आपके काम की चीज़ें कुछ नहीं है। एक और चीज़ होता है इंसान के अंदर, वो होता है फोमो, इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैंने सोशल मीडिया फीड नहीं देखा तो मुझसे कुछ मिस हो जाएगा, ऐसी कोई जानकारी जो मुझे पता नहीं चलेगी, ऐसी कोई बात है जो जिससे मैं अधूरा रह जाऊंगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं दोस्त। अगर वो जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं उसको, उसकी वेबसाइट पे। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट पे नहीं, फिर वो भी एक एडिक्शन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, अगर कोई न्यूज़ ज़रूरी है, तो न्यूज़ पेपर लगवा लीजिए आप। फ़ायदा क्या होगा इसका, कम से कम वो लिमिटेड तो है, पता तो है 5 पेज की है, 10 पेज की है, 15 पेज की है। इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग तो नहीं है ना। और जहाँ भी इन्फिनाइट, जो चीज़ ख़त्म ही नहीं होने वाली है, मैं यहाँ पे एक और डिलेमा में जोड़ना चाहता हूँ। मतलब मैं ये देखता हूँ, आपकी सांसें लिमिटेड है, आप कितने साल जिंदा रहोगे वो लिमिटेड है, आपकी एज लिमिट है। आपके पास 60-70 साल, 80 साल ज़्यादा नहीं है। पर जो आप करने जा रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो, वो अनलिमिटेड है। सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग अनलिमिटेड है, कितने वीडियो आप देखोगे अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। जहां पे कोई लिमिट नहीं है वहां कहां तक जाओगे। ठीक है, जहां भी जाओगे कम ही लगेगा। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए, अगर बहुत ज़रूरी है तो आप उसको कैसे यूज करें उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। जैसे कि मैं फेसबुक कैसे यूज करता हूँ। मैं फेसबुक इस तरह से यूज करता हूँ कि मैंने फेसबुक या किसी भी तरह के सोशल मीडिया का ऐप नहीं रखा है। फेसबुक मेरे मोबाइल में नहीं होता, अगर कभी ज़रूरत होती है तो एक दिन के लिए इंस्टॉल किया, तुरंत वो काम किया और अनइंस्टॉल किया, क्योंकि मुझे फिर से अगर कभी काम रहेगा मैं फिर से इंस्टॉल कर सकता हूँ। पर जब काम पड़ेगा तो ये कभी महीने में, 2 महीने में एक बार होता है मेरे साथ कि मैं फेसबुक ऐप इंस्टॉल करूँ अपने मोबाइल में, अगर वो काम करना है। तो दूसरा है कि मैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे एक फ्रिक्शन होता है आपको, वो मतलब ईजी टू यूज़ नहीं है, आपको आना पड़ेगा, सिस्टम ऑन करना पड़ेगा या लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, तब यूज़ करना पड़ेगा सोशल मीडिया। तो लेकिन अगर वो, इसीलिए सोशल मीडिया के जितने ऑनर्स हैं उन्होंने आपको ऐप दे रखा है कि वो ईजी टू यूज हमेशा आपके हाथ में रहे, 24/7 आपके पास रह सके। दूसरी चीज़ क्या है, फेसबुक के साथ मैं ये करता हूँ कि फेसबुक इंस्टॉल ही नहीं करता। जब भी यूज़ करना होता है तो ब्राउजर से, अगर मोबाइल से यूज़ करना पड़ा तो ब्राउजर से यूज़ करो आप। क्योंकि जब आपके लिए वो यूज़ करना स्मूथ नहीं होगा, आपके लिए ईजी नहीं होगा, तो आप उसको ज़्यादा देर तक यूज नहीं करोगे। और ब्राउजर पे आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिल पाएंगे जो ऐप पे मिलते हैं।
ऐप पे फीचर्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप उसी में उलझे रहो, उसी में उलझे रहो। दूसरी, यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड गूगल का है, तो आपको पता है कि उससे आप यूट्यूब निकाल नहीं सकते। कुछ भी कर लो, आप यूट्यूब ऐप को हटा नहीं सकते। उसके लिए मैंने क्या किया कि जो यूट्यूब था उसका मैंने ऐप के जो अपडेट्स थे उसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो पुराने वाले अपडेट पे चला जाता है वो। इसके बाद उसको फोर्स स्टॉप कर दिया, यानी कि आप जब इसको स्टार्ट करना चाहोगे तो इनिशियल से स्टार्ट होगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो एज ए सर्च इंजन, अगर आप यूट्यूब पे कुछ एज ए सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो कि आपको बस देखना है कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो उसमें लॉगिन मत करिए आप। लॉगिन नहीं करने से क्या होगा कि अगर आपने लॉगिन किया और सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपके कभी अगर आपने आज से 1 साल पहले कुछ सोच के किसी को सब्सक्राइब किया तो उसकी वीडियो आपको आज भी दिख रही है अपने सोशल मीडिया फीड पे, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, और आपको फिर अट्रैक्ट करेगी कि हाँ मैं इसको भी देख लेता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ। आप करने गए थे कुछ और करके कुछ आ रहे हो और, तो आप लॉगिन ही ना करें, ज़्यादा अच्छा है। अगर करना पड़े मजबूरी में फिर तब करें, ब्राउज़र से ही करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब को भी मोबाइल के ब्राउज़र से यूज़ करता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी टू यूज़ ना हो। जितना ज़्यादा ईजी टू यूज़ होगा मैं उतना ज़्यादा उसको करूँगा। उसके बाद मोबाइल में एक फोकस मोड होता है। फोकस मोड क्या कहता है कि जब आप उस फोकस मोड को क्लिक कर दोगे और उसमें सारे ऐप्स को आप ऐड कर सकते हो, कौन कौन से ऐप आपको फोकस मोड में नहीं चाहिए। तो मेरे जितने भी बाकी इवन ब्राउज़र भी हैं उसको भी मैं फोकस मोड पे डाल देता हूँ, यानी कि गूगल क्रोम है, बाकी जितने भी ब्राउज़र हैं, ताकि अगर मुझे कोई अभी काम करना है तो मैं उस फोकस मोड को मुझे ऑन करना पड़ेगा काम करने के लिए। तो मुझे एक छोटा सा फ्रिक्शन मैंने फिर से डाल दिया कि मैं फोकस मोड पे, अब मुझे उसको फोकस मोड को ऑफ करना पड़ेगा। अगर ऑन कर दिया तो बाकी सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तीसरी चीज़ होती है कि आप हर ऐप में अगर आपको 5 से 10 मिनट यूज़ करना है तो एक टाइमर लगा सकते हो। उसमें ऑप्शन होता है कि किस ऐप को आप कितनी देर यूज़ करना चाहते हो पूरे दिन में, 24 आवर्स में, 24 आवर के साइकिल में आप कितने देर यूज़ करना चाहते हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। अगर आपको लगता है इतना अर्जेंट है तो आप वो भी लगा सकते हो, वो भी ऑप्शन मोबाइल में होता है। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि आपकी जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में और बाकी सारे फ़ोन में भी होता होगा, एक वेल बीइंग करके एक ऐप होता है। उसमें आप देख सकते हो कि आपने आज कौन सा ऐप कितना यूज़ किया है, यूट्यूब कितने घंटे यूज़ किए है, फेसबुक कितने घंटे यूज़ किए हैं, अगर ऐप के फॉर्म में है। अगर वो ब्राउज़र से यूज़ किया तो भी बता देगा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने और देखा कि अगर आप फेसबुक को या यूट्यूब को ब्राउज़र से भी यूज़ करोगे तो भी वो बता देगा कि आपने फेसबुक वेबसाइट पे कितना समय बिताया है। तो आप वहाँ से अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। ये बहुत सारे तरीके हैं सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचने के लिए। और इस तरह से इंस्टाग्राम को भी मैं इंस्टॉल नहीं करता, इंस्टाग्राम को मैं यूज़ भी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें रंगीन होंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें दिखने में अच्छी लगेंगी, आप उसको उतना ज़्यादा यूज़ करोगे। आप उसको तभी यूज़ कीजिए जब आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। नवल रविकांत सर की बुक में एक बहुत अच्छी कोट है, अगर आप किसी चीज़ से कमा नहीं रहे हो, अगर आप किसी काम करने से कुछ सीख नहीं रहे हो, फिर से बोलता हूँ, अगर आप किसी काम को करने से कमा नहीं रहे हो, अगर किसी काम को करने से आप कुछ सीख नहीं रहे हो, अगर उस काम को इसलिए कर रहे हो कि आप वो करना चाहते हो रियली, लाइक उस टाइम में आपकी प्रायोरिटी अगर इंटरटेनमेंट है और इसकी वजह से करना चाहते हो, अगर ये तीनों ऑप्शंस नहीं है फिर वो काम क्यों कर रहे हो। यानी कि माइंडलेसली काम करना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा समय निकल के ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप जो एक सुपर पावर हो अपने आप में, आपको वीक कर रहा है, आपको कमज़ोर बना रहा है दिन ब दिन। अगर एक एक दिन में ऐसा होता है कि आप 4 घंटे यूज़ करते हो, 2 घंटे कुछ भी यूज़ करते हो, और हर दिन के लेवल पे सोचो, अगर एक इंसान हर हर दिन 1 घंटे जिम करे, उसकी बॉडी आज से 5 साल बाद कैसी होगी। अगर एक इंसान हर दिन 1 घंटे किताब पढ़े, उसकी नॉलेज की लेवल क्या होगी 5 साल बाद। उसी तरीके से अगर एक इंसान हर दिन 5 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे 1 घंटे अपना समय बर्बाद करे, वो 5 साल बाद कंपाउंड इफेक्ट पे कहाँ पहुँचेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर आगे नहीं जा रहे हो तो दुनिया ऑलरेडी बहुत आगे निकल रही है और आप ऑटोमेटिकली पीछे रह जाओगे। तो जो भी मैंने बात की, ये मेरे दिल से थी, और जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताना चाह रहा था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वीडियो लंबी होती जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। आपको क्या लगा मेरे सारे जो मेथड्स मैंने बताया, उसमें कौन सी ट्रिक आपको आपके काम की लगी आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं कंटेंट लेकर आना चाहता हूँ, बट आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि
कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, जैसे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, विल पावर क्यों काम नहीं करता, और विल पावर नहीं काम करता तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, सोशल मीडिया को यूज़ करके हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी तो क्या है, सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है, डेफिनेट सी बात है, वो ऐड चला रहे हैं और आप ऐड देख रहे हो, पैसे वो कमा रहे हैं, आप अपना समय बिता रहे हो। पर सोशल मीडिया को कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करें, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। शुक्रिया।